एक समय की बात है। विष्णु और उसकी पत्नी एक गांव में रहता था। विष्णु नौकरी करता था और उसकी पत्नी घर पे काम करती थी। विष्णु बताती है अपनी पत्नी से कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में आपको क्या चाहिए बताओ। तभी उसकी पत्नी बोलती है कुछ नहीं चाहिए, ये लो अपनी गुड़िया आ गए। उसके पास एक प्यारी सी बहुत अच्छी बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत शरारती थी और ये थी। गुड़िया ने सोचा कि पापा का प्रमोशन हुआ है, तभी उन्होंने जिद करने लगा मुझे कपड़े दिलाओ। कपड़े के नाम सुनकर विष्णु और उसकी पत्नी हंसने लगे और बोले चलो कौन सी कपड़े तुम्हें चाहिए मैं दिला कर लाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद विष्णु और उसकी पत्नी दोनों मार्केट चले जाते हैं और मार्केट से उसके लिए एक बढ़िया सा कपड़ा लेकर के आते हैं। तभी गुड़िया देखती है और खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए नया नया कपड़ा आया था। और गुड़िया बताती है अच्छा है मम्मी, अच्छा है मम्मी। और फिर ममता बोलती है तुम्हारा ही पसंद का है। तभी गुड़िया बोलती है थैंक यू पापा। और फिर तीनों लोग गुड़िया को कपड़े दिलाने लगते हैं। फिर गुड़िया बोलती है मुझे दूसरा ड्रेस भी दिलाना होगा। तभी उसके विष्णु पापा थोड़ा सा उदास होते हैं और बोलते हैं अगली बार जब कमाऊंगा महीना में तब तुझे दूसरा दिला दूंगा। उसकी बहुत ममता खुश हो जाती। उसी गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था जो अपने कुल्हाड़ी लेकर के और जंगल की ओर जाता था। वहाँ पे ढेर सारा लकड़ियाँ काटता और उसे चीरता था। वो जलावन के लिए लकड़ियाँ चीरते रहता। कड़ी मेहनत करने के बाद जो लकड़ियाँ हाथ आती उसे लेकर के अपनी घर की ओर निकल देता था। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाता है। उसकी पत्नी खाना बनाती है और रामू वहाँ पे बैठ के मजे से खाना खाने लगता है और अपनी पत्नी से बातें करता है। अरे भगवान आज कितना मस्त खाना बनाई हो। तो फिर ममता भी खाना खाने लगती है बना के। दोनों मजे मजे में खाना खा रहे थे और एक दूसरे को तारीफ कर रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक समय की बात है। विष्णुपुर नाम के एक गांव हुआ करता था जिसमें एक गरीब किसान रामू रहता था। और कुल्हाड़ी लेकर के हर रोज लकड़ियाँ चीरने के लिए निकल देता था जंगल की ओर। हर दिन वही काम करता और फिर जो लकड़ियाँ ले बचता उसे लेकर के अपने घर की ओर चल देता था। घर पे आने के बाद उसकी पत्नी ममता बहुत ही मेहनती थी और बहुत अच्छी भी थी। वो रामू के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती और उसे स्वादिष्ट खाना बनाने भी आता था। दोनों पास में बैठकर खाते और मजे से बातें करते थे। तभी उसकी पत्नी ममता खाते हुए बोलती है हाय आज कितना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रहा है। फिर शाम हो जाता है और फिर रामू भी खाना खाने आ जाता है। वो खाना खा करके और फिर वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसके पास एक प्यारा सा गाय भी था जिसका नाम वो प्यार से गौरी बुलाते थे। गौरी भी बहुत अच्छी थी। वो दिन भर इधर उधर चारा खाती और फिर शाम के अपने आप घर पे आ जाती थी। हर रोज की तरह सुबह रामू अपने बैल को लेकर के अपनी खेत की ओर निकल देता। एक समय की बात है। विष्णुपुर नामक एक गांव था जिसमें गरीब किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था और ईमानदार भी था। उसके
के पास एक प्यारा सा गाय था जिसका नाम प्यार से वो उसको गौरी कह के बुलाते थे। गौरी बहुत तभी रामू हर दिन की तरह अपने कुदाल लेकर के और फिर वो जंगल के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए निकल देता है। फिर वो जंगल पहुँच के लकड़ियाँ से इकट्ठा करके और उसे चीरने लगता है। थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियाँ को बांध कर और अपने घर की ओर फिर निकल देता है। और इधर इसकी पत्नी ममता खाना बना रही थी और फिर वेट कर रही थी, रामू का इंतजार कर रही थी कि रामू कब आएंगे। ओहो, इतने देर कहाँ लगा दिए, काफी समय हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद रामू लकड़ियाँ लेकर के अपने घर चला आता है। और फिर रामू की पत्नी उसके लिए गर्मा गर्म खाना परोस देती है। रामू बड़े चाव से खाने लगता है। फिर अगले दिन सुबह रामू अपने गाय को लेकर अपनी खेत की ओर निकल देता है काम करने के लिए।